चलिए सभी लोग लाइव आ जाइए भाई। चलिए चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर देखो दिया गया है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बना है। चलिए इसका जो राइट आंसर है आपका राइट क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका राइट आंसर वन का ऑप्शन बी हो जाएगा, महाराष्ट्र, है ना। क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने व्यक्तिगत विशिष्ट पहचान संख्या के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए एक वेबसाइट ट्रैकिंग माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम को लॉन्च किया है। ठीक है ना, यहाँ पर जो आपके कह सकते हैं जो प्रवासी होते हैं, है ना, उन सभी की पहचान इसके माध्यम से की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइंस कंपनी कौन बनी है। तो चलिए देखिए गगन का उपयोग करके यहां पर लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइंस कंपनी कौन सी है। टू का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा इंडिगो है। क्या है, इंडिगो। ये आपके 28 अप्रैल 2022 को किया है, याद रखिए। ऐसा कराने वाली यह पहली एयरलाइंस बन गई है, जिसको ऑप्शन आ रहा है नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दे दी है। चलिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दिया है। बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। बताइए इसका राइट आंसर में से क्या हो जाएगा, राइट आंसर में से क्या बनेगा। तो देखिए 3 का जो ऑप्शन है यहां पर आपका 3 नंबर में ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। याद रखिए कि हाल ही में महाराष्ट्र के कैबिनेट ने भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना महाराष्ट्र जीन बैंक, क्या महाराष्ट्र जीन बैंक को मंजूरी दे दिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है। चलिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली ये पहली अश्वेत महिला बन गई हैं। इनका नाम है जेसिका वाटकिंस। जेसिका वाटकिंस इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। ये नासा एस्ट्रोनॉट है। क्या है, ये जो महिला है पहली ब्लैक महिला नासा एस्ट्रोनॉट है। इसको ऑप्शन आपका सी वाला बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किस संरचना को प्रदान किया गया है। चलिए तो देखो भाई आपने सुना होगा अटल टनल, है ना, जो आपकी अटल टनल है, याद रखिएगा ये बेस्ट स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए ये पुरस्कार दिया गया है नई दिल्ली में, जो कि इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार दिया है। आपको ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे कहां पर खोला गया है। चलिए देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड कैफे कहां पर खोला गया है, तो याद रखिए ऑप्शन 6 का हो जाएगा डी, आपके भोपाल के बीच में, अर्थात भोपाल में ये ऐसा कैफे है जहां आप क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट कर सकते हैं, है ना। तो इसका जो ऑप्शन है आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियंस 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलन हाल ही में कौन बनी है। अभी आपने पीईटी के मॉडल पेपर में आपने सोल्व किया है क्वेश्चन, याद आया है सभी लोगों को। यहाँ पर अभी हमने पढ़ाया था कि हर्षा शरद गरुड़ हैं जो कि 18 साल की हैं, मात्र कितनी हैं 18 साल की हैं हर्षा शरद गरुड़, और जूनियर वर्ल्ड चैंपियंस में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का सर ऊंचा कर दिया है ना। तो यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी नंबर, है ना। और ये मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज कहाँ पर बनाया गया है। देख सकते हैं कि आपके 632 मीटर है, दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज है। यहाँ पर 8 नंबर का जवाब दीजिए, तो ये आपके वियतनाम में है। कहाँ पर है, आपके वियतनाम में खोला गया है। वियतनाम का जो बाख लांग पैदल यात्री पुल है वहां पर ये बनाया गया है, याद रखिएगा। विशाल जंगल से ऊपर बनाया गया है ना, एक विशाल जंगल के ये ऊपर बनाया गया है, याद रखिए। ऑप्शन आपका सी नंबर होगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया है। तो देखिए भाई पहला पॉइंट है कि यह टूर्नामेंट 24 अप्रैल से 3 मई तक बेंगलुरु में अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया गया। पहला पॉइंट तो भाई सही है। पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने 17 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। मतलब तीनों जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित एथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है।
चलिए, देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित एथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में हुआ है? तो यहाँ पर 10 का ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर, पूर्णिया जिले में। कहाँ हुआ है? पूर्णिया जिले में हुआ है। 105 करोड़ रुपए की लागत से यह आपका बना हुआ है। याद रखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये इसका कह सकते हैं कि कह सकते हैं शुभारंभ किया है। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में WTO के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? चलिए दोस्तों, जवाब दीजिए। यहाँ पर 11 नंबर में तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपकी जिनेवा, जो कि आपके स्विट्जरलैंड है। जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में WTO का जो 12वें नंबर का सम्मेलन था मंत्रिस्तरीय, ये आपके जिनेवा में किया गया है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है हाल ही में क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इन क्वेश्चनों को हल्के मत लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो बनेंगे आपके यहीं से बनेंगे, याद रखिए दोस्तों। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। यहाँ पर देखो, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर है? 12 का ऑप्शन हो जाएगा आपके टोक्यो में। कहाँ पर? टोक्यो, जो कि ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है हाल ही में नियुक्त हुए कौन से आपके सुमेलित हैं? तो दिया गया है माणिक साहा, जो कि त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं। और मार्कोस जूनियर, जो कि फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने हैं। मतलब इनमें से सभी सही है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक के लेखक के संबंध में कौन सा सुमेलित है? यहाँ पर इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। सभी जो आपकी पुस्तकें हैं बिल्कुल सही दी गई हैं। राकेश मारिया, जो कि लेट मी स्टे इन नाउ। अगला है रशीद किदवई, लीडर्स पॉलिटिशियन सिटीजन्स। और प्रकाश सिंह है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। ये सभी जो आपके ऑप्शन है सही दिए हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया है? तो चलिए 15 का ऑप्शन बताइए क्या सही है। तो देखिए, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था द्वारा यह सूचकांक जारी किया गया है। सही है। इस सूचकांक में नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन क्रमशः पहले स्थान पर, दूसरे में आपका डेनमार्क, तीसरे में आपका स्वीडन है। और इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग पिछले साल के 142 के स्थान पर 150 स्थान आ गई है। अर्थात इस रैंकिंग में भारत का जो प्रदर्शन रहा है वो खराब रहा है। तो याद रखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत 150वें स्थान पर आपका है, याद रख लीजिएगा। ठीक है ना। मतलब ये सभी पॉइंट आपका सही है। और यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाना है। नोट करिए दोस्तों, इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि प्रारंभ की गई योजनाओं में से कौन सा सुमेलित है? तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ से है, ई अधिगम योजना हरियाणा से है, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 मध्य प्रदेश से है, चारा बिजाई योजना आपके हरियाणा से है। इनमें से ऑप्शन सभी सही हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा किया है? देखिए 17 का ऑप्शन जो बनेगा सी हो जाएगा नीरज चोपड़ा के नाम पर। किसके? नीरज चोपड़ा के नाम पर। याद रखिए, जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, कौन है? मनोहर लाल खट्टर ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के पैतृक गांव पानीपत में स्टेडियम बनाया जाएगा। और याद रखिए, जो कि 10 करोड़ की लागत से ये बनेगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा नीरज चोपड़ा कौन से खेल से संबंधित है? ये बताइए दोस्तों कि नीरज चोपड़ा का जो संबंध है वो किस खेल से संबंधित है, क्योंकि क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से पूछा जा सकता है। इनका जो संबंध है वो आपकी कौन से खेल से है? तो आप कहेंगे कि सर ये भाला फेंक खिलाड़ी हैं, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कंचनजंगा भारत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से ज्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो देखिए भाई, आपका जवाब है 18 नंबर में, यहां पर बनेगा ए नंबर, प्रियंका मोहिते। याद रखिए, जो प्रियंका मोहिते हैं इन्होंने क्या किया है, ये ऊंची पांच चोटियों की फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। कितने? 8000 मीटर से ऊंची चोटियों को फतह करने वाली जो कि भारतीय महिला आपकी बन गई प्रियंका मोहिते। इनका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाने की घोषणा किस राज्य के एसटी और एससी विकास विभाग ने किया है? तो देखिए भाई, ये भारत का पहला आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला है और इसका जवाब हो जाएगा डी, आपके उड़ीसा सरकार ने। ठीक है, उड़ीसा सरकार ये बनाएगी। याद रखिए, इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कांस फिल्म फेस्टिवल के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है? लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, डेली यहाँ पर क्लास लिया करें, मजा आ जाएगा क्वेश्चन पढ़ के। यहाँ पर देखिए, जो आपका भारत है
तो 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत के लिए एक के बाद एक खुशखबरी आ रही है। देख सकते हैं इस साल होने वाले इस फिल्म मार्केट में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर चुन लिया गया है। ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है। वाह, क्या लाजवाब क्वेश्चन दिया है। तो याद रखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सिंथिया रोसेन जवेग। डॉक्टर सिंथिया रोसेन जवेग को मिला है यहां पर, याद रखिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 मिला है। याद रखिए ये 5 मई 2022 को मिला है, 5 मई 2022 को मिला है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है कि भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहां पर खोला गया है। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहां पर खोला गया है। तो ये हब जो खोला गया है कहां पर खोला गया है, देखिए भाई इसका जो ऑप्शन है ए नंबर आपके हैदराबाद में। कहां पर खोला गया है, आपके हैदराबाद में खोला गया है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है ब्राजील के कैक्सियास को सुल में हुए 24वें मुख बधिर ओलंपिक में संबंध कौन सा कथन सही है। चलिए देखो, ब्राजील में कहाँ हुए हैं, कैक्सियास में। कहाँ पूरा कैक्सियास डो सुल में हुए हैं। ये 24वें मुख बाहिर ओलंपिक हुआ है, मुख बाहिर ओलंपिक हुआ है। तो ये हुआ है, आपकी बताइए इसके बारे में क्या पॉइंट सही दिया है। दिया गया है भारत ने 8 गोल्ड 1 सिल्वर 7 ब्रॉन्ज समेत 16 मेडल जीते हैं। हरियाणा की दीक्षा डोंगर ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता है। सुमित दाहिया ने कुश्ती और सुमिता दाहिया ने कुश्ती में और धनुष क्या दिया है, सुमित दाहिया ने कुश्ती में एवं धनुष श्रीकांत ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। यहाँ पर जो पॉइंट दिए हैं सभी पॉइंट आपके सही दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो सभी पॉइंट है वो आपके सभी दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया है। यह शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है। चलिए बताइएगा कि दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया है। यह शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है। देखिए करंट अफेयर में कुछ ऐसे देश के नाम हैं, ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं कि जबान में जो जीभ होती है वो ऊपर चिपक जाती है, कहीं नीचे चिपक जाती है, पता ही नहीं चलते हैं कि अंतःस्थ व्यंजन से आते हैं या कौन से व्यंजन से निकल कर ऐसे देश आते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 24 का जो ऑप्शन है यहाँ पर बनेगा बी नंबर है कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क है। कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क में है, यहाँ पर आयोजित किया गया है। ये दूसरे नंबर का भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत 100% घरों को कवर करने वाला सांबा जिला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। तो देखो भाई यहाँ पर ये जो सांबा जिला है, यहाँ पर जितने भी घर हैं सभी को कवर कर दिया गया 100%। किसे, तो प्रधानमंत्री जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना थी। तो यहाँ पर ये सांबा जिला कहाँ पड़ेगा भाई, ये पड़ता है आपके जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन ए हो जाएगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी सहित किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम है सना इरशाद मट्टू और अदनान आबिदी और अमित दवे। उपयुक्त सभी इन सभी को मिला है, याद रखिएगा पुलित्जर पुरस्कार जो कि पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, कह रहा आपसे 100 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी निम्नलिखित में से कौन बन गई है। 100 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन है 27 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है। लिख कर ले लीजिए, क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, बिल्कुल 100% है, लिख कर ले लीजिए, पूछा जाएगा। क्योंकि अभी हाल ही में जो आपका रेलवे एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, है ना। तो याद रखिएगा 28 का जो ऑप्शन है यहाँ पर बनेगा सी, ये आपके हैं मुख्तार अब्बास नकवी। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे हाल ही में किसे टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। चलिए, तो ये सम्मानित किया गया है भाई भौतिक के वैज्ञानिक हैं। यहाँ पर जो आंसर है आपका हो जाएगा फ्रैंक विल्जेक जो कि भौतिकी के वैज्ञानिक हैं, है ना। और इन्हें मिला है 2022 में टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यहाँ पर ये नोबेल पुरस्कार विजेता भी रह चुके हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है। चलिए, कह रहा आपसे हाल ही में हुए
निधन और उनसे संबंधित क्षेत्र के संबंध में कौन सा सुमेलित है, और यहां से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। देखिए शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, ये यूए के राष्ट्रपति हैं। अगला है पंडित शिव कुमार शर्मा, संतूर वादक हैं। टोनी ब्रुक्स, ये फार्मूला 1 ड्राइवर हैं। इनमें से सभी, ये आपका जो ऑप्शन है ये सभी सही आपके दिए गए हैं, है ना। पानी पी लेते हैं, जी बहुत चपक रही है। चलिए, तो देखो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपके सभी ऑप्शन सही दिए गए हैं, ठीक है ना। 2 ऑप्शन और मिलेंगे आपको, 2 क्वेश्चन और मिलेंगे। एक तो क्वेश्चन मिलेगा वो जो लता मंगेशकर थी, है ना, लता मंगेशकर जो आपकी हैं, ये भी क्वेश्चन मिल सकता है। और दूसरा कौन मिलेगा, एक हम नाम लेने वाले हैं, वो नाम क्या लेने वाले हैं, देखते हैं कि हमारे मन की बात कौन लोग जान सकता है। जो एक नाम तो ले लिया है, दूसरा नाम कौन है जो हम बोलने वाले हैं, देखते हैं कौन है जो बोलने वाले हैं। चलिए, रूमा है, और कोई है नहीं। कथक कला, बिरजू महाराज, बिल्कुल सही है। याद रखिए जो आपके बिरजू महाराज हैं, बिरजू महाराज, इन्हीं सभी में देखा जाए तो 5-6 जो हमने बता दिया है, बिरजू महाराज, लता मंगेशकर में से कोई एक होगा जिसके बारे में क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है 100%, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। चलिए बताइए, बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। जवाब हो जाएगा डी नंबर आपके मुंबई के हाजी अली में। मुंबई के हाजी अली में शहर का पहला बायोगैस आधारित इलेक्ट्रॉनिक वाहन अर्थात इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया है 9 मई 2022 को, याद रखिएगा। और ये किया है महाराष्ट्र सरकार के पर्यावरण और जो आपके पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, देखिए बहुत अच्छे, अगला बताइएगा। कह रहा आपसे यहाँ पर हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीगा 2022 का खिताब जो किस टीम ने जीता है। स्पेनिश फुटबॉल लीगा 2022 का खिताब जो जीता है वो किसने जीता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा, इसका नाम है आपका रियल मैड्रिड ने। किसने, रियल मैड्रिड ने जीता है। रिकॉर्ड 35वीं बार, कितने 35वीं बार खिताब कह सकते हैं जीता है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू किया है। ये दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना है और शुरुआत किया है किसने, तो ऑप्शन हो जाएगा 33 नंबर में से सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। सूचना और प्रसारण मंत्री जो आपके हैं अनुराग ठाकुर हैं। कौन है भाई, ये जो मंत्री है आपके कौन, अनुराग ठाकुर हैं। अनुराग ठाकुर ने ऐसा कहा है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास और निर्माण किया जाएगा। ये किस कंपनी के द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित ये पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास होगा, निर्माण किया जाएगा। यहाँ पर देखिए जो आपका कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका ये नंबर हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम आसानी किस देश ने रखा है। चलिए भाई बताइएगा, आसानी किस देश ने रखा है। तो यहाँ पर देखिए 35 नंबर का ऑप्शन होगा, बी नंबर आपकी श्रीलंका ने रखा है। किसने, श्रीलंका ने। इस चीज को हमने पहले ही ऑलरेडी बता रखा है, एक स्पेशल वीडियो बनाया था, उस स्पेशल वीडियो में ही क्वेश्चन आपको मिला होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में किया है। फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में किया है। देखिए दोस्तों 36 का ऑप्शन बनेगा, ए नंबर आपकी चेन्नई में किया है। कहां पर है, आपकी चेन्नई पर किया है। और अगला क्वेश्चन दिया है, किस राज्य में स्थित मांघर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है। ये देखिए नाम दिया है मांघर गांव, ये भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है। क्या, ये पहला शहद वाला गांव बन गया है। तो यहाँ पर आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है 37 में हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या है, महाराष्ट्र। इसका जो ऑप्शन है आपका नंबर है महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र बहुत काम कर रहा है इस समय, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से जो सम्मानित किया गया है ये आपका किया गया है बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी। बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी ऑप्शन आपका बनेगा, यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा। कोई तुक्का मारे या ना मारे, कम से कम मार तो रहे तुक्का, गोली मारे चाहे ना मारे, निशाना तो सही लग रहा है, चाहे तुक्का मारे। चलिए भाई करंट अफेयर है, तुक्का तो मारा ही जाता है ना, कम से कम दिमाग तो यहीं रहता है। ऐसा तो नहीं है बगल में दूसरा काम चल रहा है, आप मोबाइल ओपन किए हो तो कम से कम कोई कमेंट कर रहा है, तुक्का तो मार ही रहा होगा। नहीं तुक्का मारा है तो कम से कम शायद तैयार किए हों, नहीं तैयार किए हैं तो कम से कम दिमाग तो लगा है मोबाइल में, है कि नहीं भाई।
चलिए, और हमें मालूम तुक्का नहीं मारते हैं ऐसे लोग, सब बहुत होशियार हैं। चलिए, कह रहा है मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस पदक से सम्मानित किया है? तो भाई मनोज पांडे जी को यहाँ पर कौन सा पदक दिया गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर है परम विशिष्ट सेवा पदक। परम विशिष्ट सेवा पदक इसका ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है परम विशिष्ट सेवा पदक हो जाएगा। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किसे विशेष बंगला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? हाल ही में किसे विशेष बंगला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये किया गया ममता बनर्जी, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कहाँ खुदाई के दौरान 5000 साल पुराने आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई है? तो ये भाई राखी गढ़ी में की गई है। कहाँ पर किया गया है? हरियाणा में मिला है राखी गढ़ी पर। यहाँ से कहते हैं सोने का कारखाना मिला है, इससे मिले सोने के जो आपके कह सकते हैं आभूषण बनाने वाला कारखाना मिला है। तो ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? चलिए भाई, यहां पर देखिए आपका आंसर में से क्या हो जाएगा कि मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है सऊदी आराम करो। सऊदी आराम करो। अब हमारी बारी आ गई है, तो यहाँ पर आंसर होगा सी नंबर सऊदी आराम को। सऊदी आराम को इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना भाई, क्लियर है? अच्छा भैया, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है ये जो कंपनी इस अरब की है, क्या है? सऊदी अरब की कंपनी है, जो तेल कंपनी आपकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मई 2022 में बैंकॉक अर्थात थाईलैंड में आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार जीता है? तो यहाँ पर देखिए आपके जो भारत है, कौन? भारत ने जीता है, याद रखिए। इसको ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर फोर्ब्स द्वारा मई 2022 में जारी दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी की सूची में किस खिलाड़ी ने पहला स्थान हासिल किया है? चलिए 44 नंबर में देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बनेगा बी नंबर। इनका नाम है लियोन मेसी। क्या नाम है? लियोन मेसी। इसका जो आंसर है आपका राइट हो जाएगा, लियोन मेसी। 103 मिलियन डॉलर आपका है, यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है किस देश को वर्ष 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन एक्शन ऑथोरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ये चुना गया है आपके ऑप्शन है, आपके भारत को चुना गया है, भारत को चुना गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है मई 2022 में कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो जो आपकी पहले कह सकते हैं बहाली की गई है पुरानी पेंशन योजना, ये किया है आपके छत्तीसगढ़ ने। क्या? छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करने के निर्णय को मंजूरी दे दिया गया है, राजपत्र में भी प्रकाशित कर दिया गया है 1 मई 2022 को। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम 2026 से किस खेल को हटा दिया गया है? चलिए दोस्तों जवाब दीजिए, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा? चलिए, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम 2026 से किस खेल को हटा दिया गया है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी इनमें से सभी, तीरंदाजी में, आपकी निशानेबाजी में और कुश्ती को भी यहाँ पर हटा दिया गया है। और एक बड़ा झटका दिया गया है ना, जो कि ऑप्शन है आपका यहाँ पर डी नंबर। ये प्रारंभिक खेल है, ये प्रारंभिक खेल कार्यक्रम से हटाया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को जीआई टैग दिया गया है? तो ये एक संगीत वाद्य यंत्र है, याद रखिए, जिसका नाम है नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को जीआई टैग मिला है। तो इसका नाम है आपके तमिलनाडु, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है? चलिए दोस्तों यहाँ पर जवाब दीजिए 49 नंबर में। तो ये है आपका हैदराबाद एफएससी। हैदराबाद एफएससी की टीम इंडियन सुपर लीग की नई चैंपियंस बन गई है, जो कि किताबी मामले में हैदराबाद ने केरल को शूटआउट में मात दिया है। तो ऑप्शन जो आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, जिसमें भारत 8वें स्थान पर रहा है?
चलिए FC है तो कोई बात नहीं। बताइए 50 नंबर में तो आपके दुबई जो कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, दुबई UA में किया गया है, याद रखिए ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है। 21 मार्च को इसकी शुरुआत की गई थी, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन है करंट अफेयर के वो कंप्लीट होते हैं। बेहतरीन मजा आया होगा। और देखिए आपको बता दें करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे, बिल्कुल विश्वास के साथ है कि करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब के हैं और क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। डेली क्लास लीजिएगा मजे से, और भी बेहतरीन तरीके से हम चाहेंगे कि क्वेश्चन की संख्या आपकी और भी यहाँ पर बढ़ा देंगे। बस डेली का डेली आप जुड़ते रहिए। सभी को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू टू सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट, सभी को टेक केयर, शुभ रात्रि।